अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 401 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन है और इनके जो सेक्शन इंचार्ज है वो मिस किरण नसीम है। तो चलें हम चलते हैं, जिस सवाल को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले तमाम ऐसे व्यूवर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक लाजमी पहुँच सके। तो इसको याद से जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हमें सवाल दिया गया है y डबल डेरिवेटिव है -4 डेरिवेटिव प्लस 4y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर 2x। ये सारे जो है ना, ये तकरीबन 2-3 सेक्शन जो हैं जो मैंने देखे हैं वो आलमोस्ट जो BA है ना, BSc है, उसके मेथड का चैप्टर नंबर 14 या 13 वाला चैप्टर है, जिसमें आप ये सारा कुछ फाइंड करते थे कि इसकी जो है ना वो जनरल सोल्यूशन या पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो इसमें से आप निकालते थे। तो चले जी, हम सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। डबल डेरिवेटिव के लिए हम m स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव के लिए m इस्तेमाल किया जाता है और y के लिए जो है वो कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से अब आपने m स्क्वायर की m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास m-2 का होल स्क्वायर बनता है। तो अब m-2 का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो है वो m इज इक्वल टू 2 एंड 2 आएगी। तो ये m की वैल्यू थी। अब आपको पता है दोनों जो है वो रूट्स सेम है, तो इन दोनों के लिए जो हमने इसका जो पार्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है वो है c1 e की पावर mx प्लस c2 x e की पावर mx। तो ये वाली तो ये आपके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था। तो यहाँ आपके पास जो है वो c1 प्लस c2x e की पावर 2x, क्योंकि दोनों रूट्स सेम ही थे तो ये इन दोनों का जो है ना a की पावर 2x आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो हमने इसका अब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y ऑफ p इज इक्वल टू हमारे पास u1 ऑफ x e की पावर 2x। ये हमने जो है वो इसको जनरल जो है वो हमने लेट कर लिया इसका। अब आपने इसका पहला डेरिवेटिव लेना है सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है वैसे ही प्रोडक्ट रूल रखना है, पहली वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। आप इसके रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, पहली का डेरिवेटिव ले सकते हैं, दूसरी वैसे रख सकते हैं, प्लस दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। जब आप लेंगे तो u ऑफ n x जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे और दूसरी अमाउंट e की पावर x वैसे ही, दरम्यान में प्लस, फिर 2 कैसे आया जी, जब हमने दूसरे का डेरिवेटिव लेना था तो a की पावर 2x का 2x ही आता है और फर्दर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ 2 आ जाता है और u ऑफ 1 ऑफ x इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही। अब इसका आपने डबल डेरिवेटिव लेना था। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लेंगे तो आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये वाला जो है वो u डबल डेरिवेटिव ये वैसे का वैसे ही, ये वाला 2 डैश और ये वाला 2 डैश मिलके हमारे पास जो है वो 4 बन जाएगा और ये वाली अमाउंट जो है हमारे पास वैसे की वैसे ही, और 2 मल्टीप्लाई होकर जो है वो 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो है वो आपके पास डबल डेरिवेटिव। अब इस वैल्यू को, डबल डेरिवेटिव को और सिंगल डेरिवेटिव को और y ऑफ p को जो है ना हमने इसमें पुट करना है। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 रखी हुई है ना, इस इक्वेशन में जो है वो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो डबल डेरिवेटिव की जगह हमने इसका डबल डेरिवेटिव पुट कर देना था। प्लस हमारे पास जो है वो आगे 4 था, ये उसके सिंगल डेरिवेटिव, आगे -4 के बाद क्या था जी आपके पास डेरिवेटिव। ये आपने जो है मतलब सारी वैल्यूज जो है ना वो -4 सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ये सारी वैल्यूज जो है वो आपने पुट कर देनी थी, +4 और प्लस ये वाली सारी वैल्यूज, यानी इस वाली सारी वैल्यूज जो है ना ये देखें। अब y डबल ऑफ p है तो u डबल डैश से लेकर 4 u1 यानी कि ये डबल डेरिवेटिव और फन ये जो है ना वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आगे -4 सिंगल डेरिवेटिव था तो ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। आगे +4 था तो ये हमारे पास +4 y हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यूज। अब इन सब को जो है वो प्लस माइनस ज़रब तकसीम जो भी हमारे पास होता था ना हमने किया। अब बाज वैल्यूज जो है वो कट जाएंगी, कटने के बाद सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यूज बचेंगी। तो u डबल डेरिवेटिव 1 ऑफ x e की पावर 2x x प्लस e
e की पावर 2x e की पावर 2x से कट जाएगा, और बाकी जो आपके पास रह जाएगा u डबल डेरिवेटिव ऑफ x x प्लस 1 आपके पास रह जाएगा। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना हो तो हमने जो है वो इसके लिए करते हैं जी u डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो a की वैल्यू जो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये x प्लस 1। अब इस वाली वैल्यूज को इसमें पुट कर देना y ऑफ p के अंदर, y ऑफ p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 e की पावर 2x हमारे पास है। जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास y ऑफ p इज इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर 2x आ जाएगी। अब इसका आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू y ऑफ c प्लस y ऑफ p। तो इसका जो अब डबल डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है y इज इक्वल टू y ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस y ऑफ p जो हमने निकाला था वो वाली वैल्यूज जो है वो इसमें डाल के तो हमारे पास जो है वो जनरल सोल्यूशन इसका आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 401 की थी 104 की। तो आप इसको जो है ना वो देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा क्लियर। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपका मसला हल कर दिया जाएगा। तो उस चैनल को लाजमी शेयर सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।